नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसमें इंस्टीट्यूशंस एग्जिट कर रहे हैं। ऐसे स्टॉक से आपको भी एग्जिट होना चाहिए जब भी आपको ऐसा लगे कि अब आने वाले टाइम में इस स्टॉक में आइदर साइडवेज मोमेंटम और डाउन साइड मोमेंटम ज़्यादा पॉसिबल है, तभी आपका पोर्टफोलियो जो है आपको अच्छे खासे रिटर्न दे पाएगा। ये सिंपल लॉजिक हम देखेंगे फिबोनाची, डिमांड सप्लाई जोन एंड वॉल्यूम एनालिसिस के हिसाब से। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने वॉल्यूम एनालिसिस जो भी सीखा है उससे अलग हट के ये वॉल्यूम एनालिसिस अगर आपको लगे तो ज़रूर मुझे बताइए कि आपको वॉल्यूम एनालिसिस कैसा लगा। तो आइए चालू करते हैं आज का वीडियो। स्टॉक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक को देखें तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। एज ऑफ नाउ जो क्लोजिंग मिले थे हमें, अप ट्रेंड इंटैक्ट है स्टॉक में। लास्ट जो मोमेंटम मिला है 686 से लेके ऑलमोस्ट 1250 के आसपास तक प्राइस पहुंच चुकी है। ये जो इम्पल्स मोमेंटम है अब इसमें रिट्रेसमेंट का हम वेट कर रहे हैं। अगर मैं एक बार इसमें फिबोनाची का इस्तेमाल करूं तो यहाँ से आपको दिखेगा कि फिबोनाची का 50 का एरिया जो है 950 के आसपास आ रहा है। तो एज ऑफ नाउ फिबोनाची का एरिया प्राइस ने टैप नहीं किया हुआ है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में मैं चेक करूँ, वीकली टाइम फ्रेम में अभी भी स्टॉक अप ट्रेंड में ही बना हुआ है। जब तक प्राइस में ये वाला लो इंटैक्ट है तब तक स्टॉक अप ट्रेंड में ही माना जाएगा वीकली टाइम फ्रेम तक। क्योंकि यहाँ से अगर मान लीजिए इसको आप लो कंसिडर करेंगे, ये लो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लो जो कंफर्म होगा, अगर प्राइस इसके ऊपर चली गई होती तब जाके ये लो कंफर्म होता। अभी तक ये लो कंफर्म नहीं है। तो कंफर्म लो कौन सा है? ये वाला है प्राइस का कंफर्म लो। जब तक इसके ऊपर है तब तक लॉन्गर टाइम फ्रेम के इन्वेस्टर जो है इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं आने वाले 6 से 8 महीने की, जिसमें ये स्टॉक पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है उस टाइम के लिए ये स्टॉक को हम किस प्रकार से रीबैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे देखते हुआ क्या था। आप यहाँ से देखेंगे स्टॉक ने एक बढ़िया से रैली करी थी। ये रैली से पहले क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस हमें मिला था। जो भी इसका न्यूज़ हो, ये जो इलेक्शन का रिजल्ट था, जो भी बात हुई थी इलेक्शन के टाइम पे, यहाँ से एक शार्प फॉल करवाया गया था 15 से 20% का। अब उसके बाद प्राइस ने इसके नीचे की जो लिक्विडिटी थी वो ग्रैब करी और देख सकते हैं डिमांड जोन क्रिएट किया रहा था यहाँ पे। और यहाँ से प्राइस जो है 680 से लेके कंटिन्यूसली बाइंग में गई है। अब यहाँ पे अगर कोई वॉल्यूम एक्टिविटी होती तो वो ऑब्जर्वेबल थी, वो अच्छी भी थी और उसको जस्टिफाई हम कर सकते थे कि यहाँ पे क्यों आया है वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे एक वॉल्यूम रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के लिए वॉल्यूम आया होगा। तो इसको हम समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी अगर वॉल्यूम आता, कैंडलस्टिक अच्छी खासी बनती और यहाँ पे अगर वॉल्यूम आता उसको भी हम बोल सकते थे कि अच्छा वॉल्यूम बना है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था, उसका ब्रेकआउट करने के लिए अच्छे बायर आए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस इतनी ऑलरेडी भाग चुकी है, उसके बाद ये गैप अप करवाया गया था। आप वॉल्यूम अगर देखेंगे काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है और इसके जो वॉल्यूम्स है उसके कंपैरिजन में 2 to 3 टाइम्स वॉल्यूम है। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई का वॉल्यूम है ये। इतना वॉल्यूम कभी भी नहीं आया प्राइस में। वॉल्यूम का अगर मैं देखूँ कितना है वॉल्यूम, 40 मिलियन, लगभग 4 करोड़ 10 लाख 8 लाख के आसपास का वॉल्यूम इसमें बना हुआ है। 4 करोड़ का ट्रेड हुआ था इस स्टॉक में। आप सोच सकते हैं 1100 रुपये का स्टॉक था और 4 करोड़ एक ही दिन में स्टॉक्स बाइंग एंड सेलिंग हुआ है। तो ये जो वॉल्यूम था, इसके बाद क्या हुआ था, कुछ न्यूज़ आया होगा यहाँ पे, इसीलिए मैं आपको ये स्टॉक दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ न्यूज़ आया होगा प्राइस में, न्यूज़ के कारण ये गैप अप हुआ और यहाँ से 2-3 दिन में एक रैली वापस से कंटिन्यू हुई। उस टाइम पे इसका न्यूज़ फ्लैश करा जाता है कि ये देखिए प्राइस इतना चल रहा था, आज एक दिन में इतना बढ़ गया और 2-3 दिन में पिछले वापस से स्टॉक 7-8% बढ़ चुका है। अब ये 5-6 दिनों में क्या होता है, 10 दिनों में जो न्यूज़ है, प्रिंट मीडिया हो या तो सोशल मीडिया हो, यहाँ पे ये स्टॉक के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें फैलाई जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पे लोग बाय करते हैं। अब ये न्यूज़ फैलाता कौन है? ऑपरेटर फैलाता है। अब आपको अगर ऑपरेटर देखना होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो वॉल्यूम एक्टिविटी हुई ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप अप हुआ, तो यहाँ पे जो बायर हो था उसने वापस से बाइंग किया होगा। अब सेम बायर जो है यहाँ देख सकते हैं आप हार चुका है। इसका रीज़न क्या था? यहाँ पे अगर वो बाय करके गया हुआ है तो वापस से यहाँ उसने बाय करना चाहिए था और प्राइस यहाँ से ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन इसको सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये वॉल्यूम जो है यहाँ पे फेल हो जाता है। तो टॉप पे अगर ऐसा वॉल्यूम आपको दिखता है, वो जनरली एक ट्रैप के सिनारियो से आपको देखना चाहिए। भले ही स्टॉक यहाँ से 20-30% बढ़ जाए, लेकिन ऐसे वाले लेवल्स पे आके आपको कभी भी स्टॉक बाय नहीं करना है। स्टॉक आपको कहाँ पे बाय करना होता है? ये स्टॉक है, अगर ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे मिलता है तो यहाँ बाय करिए। उसके बाद अगर यहाँ से ऊपर जाता है और मान लीजिए कुछ कंसोलिडेशन क्रिएट करता है, अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है और फिर कुछ कंसोलिडेशन क्रिएट करता है यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास
और फिर जाके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है। तो ऐसे टाइम पे आपको स्टॉक को बाय करना है। ऐसे ही स्टॉक भाग गया, हल्का सा रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पे आप खरीद रहे हैं, वो कुछ लॉजिक नहीं होता है खरीदने का। उसके कारण क्या होगा, आपको डेफिनेट स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको एग्जिट करनी है, तो उसके कारण आप जो लॉसेज जो है ज़्यादा बड़े ले लेते हैं। और यही रीज़न होता है कि जो ऑपरेटर आपको है ऐसे ही लेवल्स पे ट्रैप करवाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ने इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया और यहाँ से सेल ऑफ आ गया प्राइस में। अब प्राइस जब वापस इसी जोन में आई, अब आप देख सकते हैं प्राइस ने क्या यहाँ पे भी बड़ा वॉल्यूम दिया, कैंडल भी अच्छा बनाया था ऑलमोस्ट 3% के आसपास, और लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे दिया प्राइस ने, इसके रेजिस्टेंस एरिया में दिया। मैंने ये अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है कि अगर रेजिस्टेंस जोन में प्राइस क्लोज करती है ग्रीन कैंडल, तभी भी आपको वो बायर की तरह नहीं देखना है उसको। रेजिस्टेंस जोन में अगर ग्रीन कैंडल विथ वॉल्यूम क्लोज करती है, वो सेलर की कैंडल होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे से बायर लाए थे, ऊपर में आके फाइट हो गई होगी बायर्स और सेलर की, क्योंकि इसी जोन में यहाँ पे जो बायर था अब जो हार चुका है वो भाई ऊपर आएगी प्राइस, तो यहाँ पे सेलर बनेगा। अब सेलर और बायर की यहाँ पे फाइट हो रही है, तो उसके कारण जो है वॉल्यूम क्रिएट होगा, और अगर इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता तब हम मान सकते थे कि बायर जीत चुका है। लेकिन जब तक प्राइस इसके नीचे क्लोज कर रही है तब तक सेलर डोमिनेटेड रहेगा। अब देखते हैं फिबोनाची में हम क्या कर सकते थे। जैसे हमें एक सेलिंग जोन मिला था, उसके बाद हमने क्या किया, टॉप एंड बॉटम यहाँ पे हमने मार्क किया, और एग्जैक्टली उसी एरिया के आसपास अपना फिबोनाची का भी एरिया हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे एक एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस हमें मिल रहा है कि सेलर जो है यहाँ पे वापस से आया है, आ सकता है। ठीक है, तो ये जो जोन है ये हमारा सेलर का जोन हो जाएगा दो रीज़न से, एक तो फिबोनाची और दूसरा ये वाला जो डिमांड जोन था, जो बायर आया था उसके कारण यहाँ पे वापस से देखिए, यहाँ पे जितना बायर था वापस से कोशिश करेगी, लेकिन उसके ऊपर प्राइस नहीं गई है। इसके ऊपर क्लोज करेगी तब जाके हम बाय कर सकते थे, लेकिन वापस से प्राइस नीचे चली गई। वापस से गैप अप हुआ, गैप अप में रेजिस्टेंस के पास आई, प्राइस ने यहाँ पे होल्ड किया, और कल भी देखिए प्राइस ने यहाँ पे होल्ड किया था। लेकिन आज देख सकते हैं, आज जो है सेलर यहाँ पे हावी हुआ है। यही सेलर बायर का वेट कर रहा था कि बाय कब किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइंग के लिए काफ़ी लोग ये वाला पैटर्न देख चुके होंगे कि यहाँ से स्टॉक तो भाग जाएगा, लेकिन अर्ली एंट्री फोमो जो है, फोमो में यहाँ पे जिसने भी बाय किया होगा ना, आज एक ही दिन में उसको स्टॉप लॉस देना पड़ गया। ये होता है स्विंग ट्रेडर जो सही से पैटर्न रीड नहीं कर पाते। अब देख सकते हो वॉल्यूम एक्टिविटी आप देखेंगे ना, तो वॉल्यूम एक्टिविटी जो है ऑल टाइम हाई की वॉल्यूम एक्टिविटी देखी गई है। जो बाइंग में वॉल्यूम में आया था उसके कंपैरिजन में हायर वॉल्यूम यहाँ पे सेलिंग में आ रहा है। अब क्या होगा, ये जो ऊपर में जो बायर्स है ना, ये ट्रैप हो चुके हैं। जैसे ये बायर ट्रैप हुए थे, प्राइस एग्जैक्टली उतनी ही नीचे गई थी। अब मेरा जो नेक्स्ट लॉजिक है, मिनिमम यहाँ से प्राइस इतना नीचे आनी चाहिए, तब जाके प्राइस में कुछ रिवर्सल के साइन हम देख सकते हैं। तब तक प्राइस में बाइंग के लिए नहीं देखना होता है हमें। इसके अलावा और एक लॉजिक यहाँ पे है, प्रीवियस यहाँ पे लिक्विडिटी के लिए लो पड़ा हुआ है। प्राइस जो है उसके पहले से ही ऊपर चली गई थी। हालांकि इतने बड़े बाइंग के बाद अगर सेलिंग आता है तो पुल बैक तो एक्सपेक्टेड था ही। अब क्या होगा, इसके नीचे की लिक्विडिटी जो पड़ी है, प्राइस इसको टैप करने के लिए आएगी, एटलीस्ट 940 तक आएगी। 1000 का प्राइस चल रहा है, यहाँ से 50% से ज़्यादा, 50 रुपीज़ से ज़्यादा करेक्शन आएगा। नेक्स्ट टारगेट जो होगा प्राइस का वो 877 के पास आएगी प्राइस। अगर प्राइस यहाँ से सस्टेन नहीं करती और कुछ निगेटिव न्यूज़ आती है तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो डिमांड जोन है यहाँ तक प्राइस आ सकती है। कंफर्म नहीं है कि यहाँ तक ही प्राइस आएगी, लेकिन आ सकती है। प्राइस में 30% के आसपास का करेक्शन पेंडिंग है। जो लोग RSI को यूज़ करते हैं, मैं RSI स्ट्रैटेजी भी बताता हूँ। ये स्ट्रैटेजी में आप देख सकते हैं, ये तीसरा कन्फर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गया था। एक तो फिबोनाची का, उसके बाद जो डिमांड सप्लाई का लॉजिक था वॉल्यूम एनालिसिस का, और ये थर्ड लॉजिक था कि जहाँ से RSI का एक रेजिस्टेंस 60 का पॉइंट आता है, जिसको हम सेलिंग पॉइंट बोलते हैं। वही सेलिंग पॉइंट से प्राइस में सेलिंग आ रहा है। तो ये सेलिंग जो है सस्टेनेबल रहेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा ये एनालिसिस, और क्या ये एनालिसिस आपको यूज़फुल है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।